देखिए, बच्चों के लिए हम लोग एक खास रणनीति बनाते हैं तैयारी के लिए। लेकिन कुछ मतलब ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो सर बच्चे 2026 में नीट दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तैयारी तो ठीक रहता है, लास्ट कुछ बच्चे गांव से देख रहे हैं आपको, दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। जी जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, गोल से कैसे मदद ले, या मतलब कैसे बच्चे पढ़े यहाँ के कॉन्सेप्ट सही करने के लिए सर आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बच्चों को? मेरा मानना है जो सबसे पहले फैकल्टी का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहना चाहेंगे, बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से हमें ये पता चलता है जो हमें किस वीक पॉइंट पर अभी काम करना है। सो टेस्ट दीजिए। अभी हम गोल इंस्टीट्यूट के टीचर लोग से बात करेंगे। 2026 में नीट का एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि 2025 में जैसा कि एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो गए थे, बहुत सारे बच्चे तनाव में आ गए थे क्योंकि उनका फिजिक्स ख़राब हो गया था, उनका बायोलॉजी ख़राब हो गया था, जिसके कारण तैयारी होते हुए भी बच्चा अच्छा एग्ज़ाम नीट में नहीं दे पाए थे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। आज खास एक टीचर हमारे हैं गोल इंस्टीट्यूट के, जो वन ऑफ द बादशाह हैं टीचर। बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट दिए हैं यहाँ के, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है गोल इंस्टीट्यूट के। गोल इंस्टीट्यूट के टीचर से बात करेंगे, इन लोगों का 2026 के लिए क्या प्लान है, 2026 में बच्चे को किस तरह से रेडी कर रहे हैं। यहाँ का बच्चे का काफ़ी सारे बच्चों को देखते हैं कि अच्छा खासा नीट में स्कोर आता है, बच्चे एम्स में एडमिशन लेते हैं, PMCH में एडमिशन लेते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो टीचर से आज जानेंगे किस तरह से सिलेबस को कवर करवा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन को कवर करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। बिना किसी देरी के हुए टीचर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए सर आप। जी, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। जी। देखिए, बच्चों के लिए हम लोग एक खास रणनीति बनाते हैं तैयारी के लिए। जी। क्योंकि ये एक दिन की तैयारी नहीं होती है, ये पूरा एक मतलब मैराथन दौड़ की तरह होता है। इसमें काफ़ी समय लगता है तैयारी के लिए। और बायोलॉजी जो है एक तरह से 50% सब्जेक्ट है। जो टोटल 180 क्वेश्चन आता है उसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का ही होता है। तो 50% जो मार्क्स होते हैं बायोलॉजी के होते हैं। इसमें देखिए तो टोटल हर चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मतलब ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक जेनेटिक्स का यूनिट है, बायोटेक का यूनिट है, रिप्रोडक्शन का यूनिट है। तो ये जो बच्चे हमारे पास 11th 1 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 12th की पढ़ाई करते हैं, तो 2 साल में ये तैयारी पूरा हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए हम लोग जो है रेगुलर टेस्ट लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्लासेज होती हैं, पहले क्लासेज होने के बाद रेगुलर टेस्ट होता है। पहले हम लोग मंथली टेस्ट लेते थे, धीरे धीरे हम लोग जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर वीकली टेस्ट लेते हैं। तो हर एक चरण पर हम लोग तैयारी करवाते हैं बच्चों को। अच्छा, इधर ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि जैसे लास्ट ईयर फिजिक्स हार्ड आया था, तो आजकल मतलब हर एक साल कोई ना कोई सब्जेक्ट एक हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है कि NCERT पर फोकस करना है। बायोलॉजी में स्पेशली NCERT से ही आता है। 1 या 2 क्वेश्चन जैसे पिछली बार अपवाद था जो NCERT के बाहर था, लेकिन रिलेटेड ही था। अगर बच्चे ठीक से तैयारी करें तो बायो में 90 क्वेश्चन करते हैं, यानी टोटल 360 में 360 नंबर लेके आते हैं बायो में बच्चे हमारे यहाँ हर एक साल 500 प्लस बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे। एम्स में भी, PMCH में भी, हर जगह बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें अब बच्चों से बात कीजिएगा तो मैक्सिमम मार्क्स उनका बायो में ही होता है और लगभग 100% मार्क्स होता है। 360 में 360 होगा, 355 होगा, 350 होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं उनको। क्या कहना चाहेंगे जो सर बच्चे 2026 में नीट दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तैयारी तो ठीक रहता है, लास्ट समय में नर्वस हो जाते हैं। हाँ, उसमें नर्वस नहीं होना है, एक प्लान के तहत काम करना है। सबसे पहले जो उनका इजी सब्जेक्ट है पहले उसको सॉल्व करना है। तो उसमें जैसे हम लोग बच्चों को सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप बायो कीजिए, जो क्वेश्चन आपका आता है पहली अटेम्प्ट में उसको पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करिए, फिर उसके बाद फिजिक्स पे आइए। हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोल विलेज में जो हम लोग बच्चों की तैयारी करते हैं, वो 90 क्वेश्चन करने में जैसे नॉर्मली 180 क्वेश्चन में 180 मिनट टाइम मिलता है। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम है। लेकिन जो बच्चे अच्छे तैयारी किए रहते हैं वो मतलब बायो का क्वेश्चन जो है 26 से 30 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन कर लेते हैं जिनका तैयारी होता है। बायोलॉजी में अगर आपको आता है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो या तो आपको क्वेश्चन का जवाब आएगा या नहीं आएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे
बाकी सब सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सोचना होता है। तो हम लोग यहाँ बायो से जो टाइम बचाते हैं उस टाइम का उपयोग करते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग तो यहाँ पर हर एक साल जैसे बच्चों का 200 से ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं उसी पैटर्न पे वैसा ही टाइम देके। तो हमारे बच्चों का तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाता है। बच्चे कितना साल का सर बायोलॉजी कर ले, कितना साल का प्रीवियस ईयर लगा ले आपके हिसाब से? देखिए अब ट्रेंड इतना हर एक साल चेंज हो रहा है और कई बार सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी का। तो हम लोग यही बोलते हैं कि कम से कम 6 से 7 साल पुराना जो है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो कम से कम जो है 2018 से अभी कर लें 2025 तक का अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है उनको, एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। अंतिम समय जब बच्चे को आए, मान ली कि 2 महीना 3 महीना बच्चा रहे, बच्चे को क्या करना चाहिए उस घड़ी में? अंतिम समय में नया चीज़ नहीं पढ़े, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना है उनको। तो और एनसीईआरटी का जो मेन जो हाइलाइटर होता है उसको पढ़ना है उनको। बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम खाते हैं एसर्शन रीजन में, एसर्शन रीजन के लिए उनको अलग से तैयारी करना है। हमारे यहाँ क्वेश्चन बैंक है, हम लोग के मॉड्यूल में रहता है एसर्शन रीजन, हम लोग पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर केवल एनसीईआरटी और गोल का मॉड्यूल बच्चा कर ले तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गोल का मॉड्यूल तो करते ही हैं जी। यूट्यूब पे कोई चैनल पे कोई थंबनेल दिख जाता है, लगा क्रैश कोर्स का कोई वीडियो देखने, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये देखिए यूट्यूब पे एक बार आप अगर सर्च करने लगे तो बहुत सारे चैनल खुल जाते हैं और ऑथेंटिक नहीं है वो, कई सारा टाइम टेकिंग है और मतलब आपको जो मेन फोकस है वहाँ से हटा देता है। तो हम तो यही कहेंगे कि उस पर ज़्यादा नहीं करें, जिसको आप जानते हैं या जो ऑथेंटिक साइट सब है उसी का यूज करें, सारा कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर उनका समय भी जाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे गांव से देख रहे हैं आपको, दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जी जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? गोल से कैसे मदद ले या मतलब कैसे बच्चे पढ़े यहाँ के? देखिए अब हम लोग ऑनलाइन भी आ गए हैं, ऑफलाइन भी आ गए हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर जो बच्चा चाहते हैं गोल के टीचर से पढ़ना है या वो, तो हम लोग का जो ऑनलाइन है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, पहले चार्ज होता था मतलब हर एक कोचिंग का ज़्यादा, अब तो हर जगह का लगभग सेम ही है। तो आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, वो हम लोग से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं वो। और अगर यहाँ पे आ जाए तो सबसे बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी बात है, जैसे कोर्स ख़त्म हो गया है तो डाउट के लिए यहाँ टीचर्स आते हैं हमेशा। बच्चों का 1 to 1 हम लोग बात करते हैं, बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। और जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, बच्चों का कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और बायो में तो सबसे अधिक डाउट होता है बच्चों को। जैसे बायो जैसे बच्चे अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं, कोचिंग नहीं भी किए हैं, तो उनको लगता है कि उनको आता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही गलती करते हैं, बायो में गलती करते हैं। अच्छा, फिजिक्स में क्या है कि अगर उनको आएगा तभी सॉल्व करते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं। अब बायोलॉजी में बहुत तुक्का मारते हैं, इसीलिए बायोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होता है। और चूँकि फिजिक्स में क्वेश्चन आइटम ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उनको आ नहीं रहा है या फॉर्मूला याद नहीं है, तो गलती सबसे कम फिजिक्स में ही करते हैं। तो वैसे बच्चों को हम यही बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा हम लोग का अगर दूर के बच्चे हैं तो ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर ले। अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आके पढ़े पटना में, और कई स्टेट में भी हम लोग का कोचिंग है, जैसे झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, अभी हम लोग नया में बंगाल में जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेट में हम लोग खुद आ रहे हैं। क्वेश्चन जो उठाया जाता है ज़्यादा 11 से रहता है या 12 से रहता है? ये हर एक साल का अलग अलग है। नॉर्मली जो है हम लोग देखते हैं कि 12 से ज़्यादा रहता है। आपके अकॉर्डिंग 2026 में जब एग्जाम होगा क्या एक्सपेक्टेड रहेगा? देखिए, चैप्टर का संख्या अगर देखिएगा तो 11th क्लास का चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस वाइज देखिएगा तो 12th का जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली 12 से ही आता है ज़्यादा क्वेश्चन, 12 से आएगा ज़्यादा। जी जी। क्या लगता है इस बार क्या फॉर्म गिरने का उम्मीद है, क्या कंपटीशन रहने वाला है इंडिया लेवल पे? वही रहेगा जैसे पिछले साल रहा था। जब तो मान लीजिए कि किसी को 500 550 नंबर आ रहा है, 550 नंबर आ रहा है, तो कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उनको। अच्छा। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन? भाई बच्चों को यही बोलूँगा मैं कि अगर बायोलॉजी अच्छा करना चाहते हैं तो बस एक ही चीज़ है, हम लोग का जो मेडिकल नीट तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका बाइबल, उनका कुरान, उनका रामायण, बस वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक को पढ़े, उसी पर ज़्यादा फोकस करें। और जो है
PYQ करें, मतलब जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जैसा मैंने बोला 2018 से भी लगा लेंगे तो सही हो जाएगा उनके लिए। तो PYQ पे ध्यान देना है, NCERT पे ध्यान देना है, रिवीजन करना है, अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसी को लगातार रिवाइज करते रहे, और अगर गोल का मॉड्यूल मिल जाए तो उसको एक बार देख लें एग्ज़ाम के मतलब लास्ट आवर में, बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, आप समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर से तो हम अभी बात कर लिए हैं, साथ साथ में बने हैं हमारे फिजिक्स के सर टीचर हैं, यहाँ पे फिजिक्स के टीचर से बात करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप फिजिक्स को लेकर के? बच्चे देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो खासकर मेडिकल के बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट मेरा मानना है जो अगर फिजिक्स में एक बार आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए तो फिर क्वेश्चंस बनाना मेडिकल के लिए बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ जो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स, उनके क्लासेस पर ध्यान दीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, फार्मूले आते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट कॉन्सेप्ट का सपोर्ट है तो जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत टफ आ गया, फिर भी आप अपना कट ऑफ बहुत अच्छा पार कर लेंगे। और अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा आपका है तो एक रैंक दिलाने के लिए फिजिक्स बेस्ट है। कॉन्सेप्ट सही करने के लिए सर आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बच्चों को? मेरा मानना है जो सबसे पहले फैकल्टी का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो टीचर बोल रहे हैं वो कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप जो क्वेश्चंस में डाउट्स है फिर उसको डाउट्स से पूछिए और फिर उसको रिवीजन फार्मूलेस को राइट डाउन करें, तो एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर आप भूलेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चे को ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है फिजिक्स में सर? देखिए, पूरे मेडिकल में हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट चैप्टर हो या लास्ट चैप्टर हो, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, 12th में 2-4-5% ज़्यादा आ जाते हैं, बट हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट के लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चे को चाहते हैं कि फिजिक्स ठीक कर ले, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं। नहीं, शॉर्टकट फार्मूला बच्चों मैं बोलूँगा बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि शॉर्टकट जाएंगे तो हो सकता है आप रिजल्ट ला सकें, इट्स अ प्रोबेबिलिटीज़, बट कन्फर्मेशंस के लिए आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप अच्छे कॉलेज, अच्छे रैंक ला सकते हैं। फिजिक्स ही है जो और से आपको अलग कर देगा, और से अलग कर देगा। आप कोई नेशनल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, या जो बच्चों ने एम्स लिया या जिपमर जा रहा है या कोई भी नेशनल लेवल BHU जा रहा है, डेफिनेटली उसने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बिना वहाँ तक का सफ़र नहीं हो सकता है। सो आप फिजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत प्रीशियस है इसके लिए, और आपको उस पर एफर्ट डालना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग फिजिक्स कितना साल का कवर करना चाहिए, कितना साल का? देखिए, ये तो ठीक है, आप बना लीजिए, 15 साल का बना लीजिए, क्योंकि उसमें ये नहीं है जो आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप रनिंग में पढ़ते हैं, आप हमारे मॉड्यूल गोल का बनाते हैं, उसमें ऑलरेडी हर चीज़ कवर्ड है। सो ठीक है, आप सोचते हैं जब हम 10 साल का बना लीजिए, बट आप हमारे मॉड्यूल बनाइए, उसमें ऑलरेडी ऑल ईयर्स के 20 ईयर 30 ईयर्स के क्वेश्चंस इनबिल्ट है, तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने की फिजिक्स में एटलीस्ट नहीं है। जैसे जैसे कम समय आते जाएगा, आपके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना चाहिए? अभी बच्चों को मतलब ठीक है 30 जनवरी तक या हार्डली 15 फरवरी इज़ द डेडलाइन, उसके बाद तो न्यू टच करना ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं। 1 फरवरी से तो न्यू थिंग्स बंद कर देना चाहिए, और बस अपने आप को रिवीजन में डालें, फार्मूला रिवीजन करें और क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन के थ्रू ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट निकलेगा जो क्या है फिजिक्स में। दैट्स इट। 11th ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है या 12th? सर, हम थोड़ी देर पहले भी ये बात पे चर्चा किए हैं, जो जनरली 55% पूछ देता है 12 से, सो हम इक्वली मानते हैं, आपको इक्वल करना पड़ेगा, दोनों इक्वल करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल, 2-4-5% को नहीं लेते हैं, ये इक्वल करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। पिछले साल 2025 में जो इस बार एग्जाम हुआ था, 26 में क्या चेंजेस रहने वाला, इस बार क्या चेंजेस? देखिए, सेटर की कोई गारंटी नहीं है, माइंडसेट को क्या कर सकता है, हम लोग तैयारी करें अच्छे से, और हमारी संस्था जो गोल है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ट्रेंड है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे बच्चे भी इस साल कुछ धमाका रिजल्ट देंगे, और बहुत जल्दी आप हमारे पास आएंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो 1 डिजिट में भी रैंक देने का, तो गॉड विशेस इस बार बहुत अच्छा होगा हमारा। बच्चे को मोटिवेट रहने के लिए अभी से कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को बस यही है जो अपना मोरल बूस्टअप करते रहो और डीमोटिवेट मत हो। ये मत सोचो फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत आसान है फिजिक्स। बस आप एक बार रिवीजन कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, और फार्मूले को रिवीजन कीजिए, और फार्मूला रिवीजन करके क्वेश्चंस को लगाते रहें। बी कूल एंड काम, आपका नीट में बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्या कहना चाहेंगे, बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं? और टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से हमें ये पता चलता है जो हमें किस वीक पॉइंट पर अभी काम करना है। सो टेस्ट दीजिए, और जहाँ पे आप फंस रहे हैं, हमारे पास जो टीम है, जो हम लोग बैठे हुए रहते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे वो कोई चैप्टर्स बनाए, मान लेते हैं कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उनको एनर्जी या डाइलेक्ट्रिक पे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ सिर्फ वो क्वेश्चन मत पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे डाइलेक्ट्रिक टॉपिक निकालो, पूरा कैपेसिटर मत पढ़ो, मतलब डाइलेक्ट्रिक को ऐसा रिवीजन करो जो नेक्स्ट फिर कभी डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रॉब्लम आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उल्टो, उस पर 20 मिनट आधा घंटा समय दो, जो कहाँ प्रॉब्लम हुआ, और ऐसे करके आप बहुत अच्छा उसमें भी कर सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट के थ्रू बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको करने का बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है। तो टेस्ट एक मिरर है, उससे बचना नहीं है, उससे सीखना है। हम जितनी गलती करें अभी कर ले, बाद में नहीं। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने के बाद अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं घर ले जाके, क्या कहना? हाँ, ये यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स आजकल के बच्चों को ये देखा जा रहा है, जो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को, और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमें पूरा भरोसा है जो कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर टेस्ट में मार्क्स पहले से बेहतर हो रहा है। हम लोग इस पर भी वर्क कर रहे हैं। जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं, एवरेज से कम, उनका एक अलग ग्रुप करके उनको क्यों कम आ रहा है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग फिर से रीप्लानिंग कर रहे हैं, और उनको फिर से पढ़ाने के बावजूद भी रिवीजन शेड्यूल से स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टार्टेड भी है, तो उनको बेटर होगा रिवीजन्स के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ बच्चे को दिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।